कि पहले वीडियो में हमने व्यवसाय का अर्थ, उसकी विशेषताएं, आर्थिक अनार्थिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया। आज के इस वीडियो में हम व्यवसाय की प्रकृति कैसी होती है, व्यवसाय विज्ञान के रूप में किस प्रकार होता है, वह एक कला के रूप में या फिर वह विज्ञान और कला दोनों ही रूप में किस प्रकार कार्य करता है, किस प्रकार वह सहायक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब हम व्यवसाय की प्रकृति के बारे में आज अध्ययन करेंगे। व्यवसाय एक विज्ञान के रूप में, व्यवसाय एक विज्ञान है। इसकी व्याख्या करने से पूर्व विज्ञान का अर्थ समझ लेना आवश्यक है। विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जिसमें तथ्यों, विशेष के कारण एवं परिणाम के परस्पर संबंध का अध्ययन एक क्रमबद्ध आधार पर किया जाता है। मतलब क्या होता है, विज्ञान क्या होता है, ज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत तथ्यों का अध्ययन किसके आधार पर किया जाता है, कारण और परिणाम के पारस्परिक संबंध के आधार पर किया जाता है। विज्ञान की यह विशेषता है कि विषय का ज्ञान क्रमबद्ध होना चाहिए जिसमें कि तथ्य स्वयं स्पष्ट हो सके। मतलब क्या होना चाहिए, विज्ञान की क्या विशेषता बताई गई कि इसमें जो विषय है उसका ज्ञान कैसा होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए, एक कतार में होना चाहिए, क्रमबद्ध रूप से होना चाहिए, जिससे कि जो तथ्य है वो क्या हो सके, स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। ठीक है, तथा तथ्यों को केवल एकत्रित करना ही विज्ञान नहीं है, और इन सभी तथ्यों को केवल एकत्रित रूप से करना, एकत्र करना ही विज्ञान नहीं है। संक्षेप में विज्ञान होने के लिए निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक है। इसमें विज्ञान के किस प्रकार व्यवसाय की प्रकृति विज्ञान के रूप में है, उसके लिए ये 4 बातें दी गई है। जैसे पहला है, तथ्यों का क्रमबद्ध रूप से संग्रह होना चाहिए। तथ्यों के विश्लेषण के फलस्वरूप कुछ नियमों एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन होना चाहिए। ये नियम एवं सिद्धांत कारण एवं परिणाम के संबंध के आधार पर निर्मित होना चाहिए। विज्ञान के नियमों में सार्वभौमिकता का गुण होना चाहिए। मतलब ये 4 इस प्रकार की बातें हैं। अब हमें ये जो तर्क दिए गए, ये जो 4 बातें बताई गई है, तर्क प्रस्तुत किए, इनको क्या करेंगे, हम डीपली देखेंगे कि किस प्रकार से यह विज्ञान के रूप में है। अब इसका पहला है तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन। एक व्यवसायी भी सर्वप्रथम उद्देश्यों का निर्धारण करता है, पूर्वानुमान लगाता है, आवश्यक सूचनाओं का संग्रहण करता है एवं विश्लेषण करता है तथा प्राप्त निष्कर्षों का परीक्षण करता है। इस प्रकार व्यवसाय में विज्ञान की भांति ही तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। मतलब कोई भी व्यवसाय हो, कोई भी व्यवसायी हो, वो जब अपना व्यवसाय प्रारंभ करता है तो पहले अपने उद्देश्यों को निर्धारित करता है कि किस उद्देश्य से हम हमारा व्यवसाय क्या कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं। उसके साथ ही वह पूर्वानुमान लगाता है कि हो सकता है कि आगे आने वाले समय में हमारे व्यवसाय में क्या हो, हानि हो। उसके लिए वो कुछ न कुछ पूर्वानुमान लगाता है। उससे संबंधित उन हानियों को कम करने के संबंधित कुछ सूचनाएं एकत्रित करता है तथा उसको क्या करता है, उससे निष्कर्ष निकालता है। उसकी क्या निकालता है, उसको किस प्रकार कम करना, उन हानियों को उसका निष्कर्ष निकालकर उसका परीक्षण करता है। इस प्रकार से एक व्यवसाय भी क्या होता है, विज्ञान की भांति ही तथ्यों का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करता है। दूसरा पॉइंट है नियमों का निरूपण। व्यवसाय के नियम तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन मुद्रा रूपी पैमाने में करते हुए अवलोकनों का परीक्षणों पर आधारित होता है। जो है नियमों का निरूपण, इसके अंतर्गत जो व्यवसाय के नियम और सिद्धांत होते हैं उनका प्रतिपादन कौन से पैमाने में किया जाता है, मुद्रा रूपी। क्योंकि जब हम व्यवसाय प्रारंभ करते हैं तो व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, मुद्रा की आवश्यकता होती है। इसीलिए इसके जो नियम और सिद्धांत होते हैं उनका प्रतिपादन मुद्रा रूपी पैमाने में के प्रयोग से किया जाता है। तीसरा पॉइंट है व्यावसायिक नियमों का संबंध। व्यावसायिक नियम कारण एवं परिणाम के संबंध को स्पष्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त यह सामाजिक हित में क्या होना चाहिए वह यह बताते हैं। अतः व्यवसाय एक वास्तविक विज्ञान होने के साथ साथ आदर्शात्मक विज्ञान भी है। मतलब जो व्यावसायिक नियमों से संबंध, मतलब व्यवसाय में क्या चल रहा है, क्या क्रियाकलाप हो रहे हैं व्यवसाय में, इसके भी नियमों को क्या किया जाता है,
इसके अंतर्गत स्पष्ट किया जाता है, विज्ञान के द्वारा उसको समझा जाता है, उसके समाज का हित होना चाहिए, इसके बारे में ध्यान रखा जाता है। ये सभी जो है व्यावसायिक नियमों का संबंध भी विज्ञान से संबंधित होता है, व्यवसाय से संबंधित होता है, इसलिए इसे हम आदर्शात्मक विज्ञान भी कहते हैं। ठीक, अगला है वैज्ञानिक विधियाँ। व्यावसायिक निर्णयों में वैज्ञानिक विधियाँ जैसे गणितात्मक तथा सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाता है। मतलब वैज्ञानिक विधियाँ कौन कौन सी बताइए? जो है व्यवसाय में वैज्ञानिक विधियाँ मतलब गणितात्मक विधि और सांख्यिकीय विधि, इन दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। अगला है सार्वभौमिकता। व्यवसाय के निश्चित नियम एवं उनमें सामान्यीकरण होता है। उदाहरणार्थ, व्यवसाय की निरंतर सफलता के लिए ग्राहक की संतुष्टि अति आवश्यक है। इस प्रकार इसमें नियमों में सार्वभौमिकता का गुण पाया जाता है। मतलब जो व्यवसाय है, व्यवसाय में क्या होना चाहिए? जो नियम और जो सामान्यीकरण होता है वह क्या होना चाहिए? निश्चित रूप से होना चाहिए। जैसे एक व्यवसाय जो है निरंतर सफलता प्राप्त कर रहा है, तो उसके लिए उसमें निरंतर सफलता प्राप्त करने के लिए ग्राहक की संतुष्टि हो रही है। जब ग्राहक उस वस्तु को, उस माल को क्रय कर रहा है, तभी तो उस व्यवसाय में क्या प्राप्त हो रहा है? लाभ प्राप्त हो रहा है। मतलब ग्राहक की संतुष्टि जो है व्यवसाय के लिए आवश्यक होती है। इस प्रकार इनके नियमों में क्या होती है? सार्वभौमिकता का गुण पाया जाता है। अगला है प्रशिक्षण। व्यावसायिक ज्ञान का प्रशिक्षण प्रदान करना संभव होता है। अतिरिक्त समय में व्यावसायिक ज्ञान का प्रशिक्षण सामान्य तथा विशिष्ट संस्थाओं द्वारा बड़े पैमाने पर दिया जा रहा है। मतलब इसका जो व्यावसायिक ज्ञान, व्यवसाय को किस प्रकार चलाया जा रहा है, आधुनिक समय में व्यवसाय किस प्रकार उन्नति करे, इसके लिए जो है आधुनिक समय में क्या किया जा रहा है? प्रशिक्षण के लिए विशिष्ट संस्थाओं को बड़े पैमाने पर कार्य किया जा रहा है। उनके द्वारा बड़े पैमाने पर लोगों को क्या किया जा रहा है? प्रशिक्षित किया जा रहा है। अब हम व्यवसाय, ये तो हुआ व्यवसाय क्या है, विज्ञान के रूप में किस प्रकार होता है। अब व्यवसाय कला के रूप में किस प्रकार है, हम इसके बारे में देखेंगे। व्यवसाय को एक विज्ञान के रूप में मानने के उपरांत प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या व्यवसाय एक कला है। कला शब्द का आशय किसी अध्ययन के व्यवहारिक पक्ष में लगाया जाता है, अर्थात कला किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम विधि बताती है। मतलब कला क्या है? कला एक ऐसा व्यवहारिक प्रश्न है, ऐसा व्यवहारिक क्या है, अध्ययन का केंद्र बिंदु है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है कि हम जो उद्देश्य निर्धारित कर रहे हैं उनको प्राप्त करने की एक सर्वोत्तम विधि क्या होती है? कला होती है। मतलब हम किस प्रकार, हम किस आधार पर हम अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे, वह क्या होता है? कला होता है। ठीक, J.N. केन्स के अनुसार कला एक दिए हुए उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नियमों की एक प्रणाली है। मतलब कला क्या है? नियमों की एक प्रणाली है, जिसमें जो उद्देश्य दिए गए हैं उनको क्या करना है? प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है। टेरी के अनुसार चातुर्य के प्रयोग से इच्छित परिणाम प्राप्त करना ही कला है। टेरी ने क्या कहा है? जो चातुर्य है, चातुर्य के प्रयोग से इच्छित परिणाम, मतलब हमारी बुद्धिमत्ता के प्रयोग करके इच्छा अनुसार परिणाम प्राप्त करना ही क्या है? एक प्रकार की कला है। इस प्रकार कला उपलब्ध ज्ञान एवं नियमों के व्यवहारिक प्रयोग की एक विधि है। मतलब जो हमारे नियम है उनके ज्ञान और उसको किस प्रकार हम प्रयोग कर रहे हैं, उनकी एक वैज्ञानिक प्रकार की विधि है। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर व्यवसाय को निम्नलिखित आधार पर कला माना जाता है। पहला है व्यवहारिक रूप। व्यवसाय के उद्देश्यों की प्राप्ति व्यवसायी की व्यक्तिगत योग्यता एवं कुशलता पर निर्भर करती है। व्यवसाय के नियमों को व्यवहारिक रूप प्रदान किए बगैर वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव नहीं होता है। मतलब जो व्यवहारिक रूप है, जो व्यवसाय होता है, उसको उद्देश्यों को जब हमें प्राप्त करना होता है तो उसमें क्या होता है? व्यक्ति के अंतर्गत उस उद्देश्य को, उस जो हमारा नियम है उसको प्राप्त करने के लिए, उस उद्देश्य को प्राप्त करने में के लिए उस व्यक्ति में क्या होना चाहिए? कुशलता होनी चाहिए, वैसी योग्यता होनी चाहिए। ये दोनों ही बातें जो है व्यवहारिक रूप से जो है व्यवसाय पर
आधारित होती है जो कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक होती है। दूसरा है विषय वस्तु। व्यवसाय की विषय वस्तु मानव व्यवहार है, न कि प्राकृतिक विज्ञानों की भांति जड़ वस्तु। मतलब जो व्यवसाय है उसकी विषय वस्तु क्या है? मानव व्यवहार। मतलब मानव किस प्रकार व्यवहार करता है, मानव का व्यवहार किस प्रकार है कि वह अपने व्यवसाय को ज़्यादा समय तक चला सके। मानव व्यवहार परिवर्तनशील होता है, अतः इसके संबंध में निश्चित नियमों एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन करना बहुत कठिन है। मतलब जो मानव का, मनुष्य का व्यवहार होता है वह कैसा होता है? परिवर्तनशील होता है। मतलब हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि अगर कुछ ज़्यादा व्यवसाय में ज़्यादा मात्रा में मुनाफा होता है, लाभ होता है, तो व्यक्ति क्या होता है? बहुत खुश होता है। और वही अगर उसको जो है हानि की स्थिति आ जाती है तो वह क्या होने लग जाता है? दुखी होने लग जाता है। मतलब ये क्या है? व्यवसाय, मानव का व्यवहार कैसा होता है? परिवर्तनशील होता है, अतः इसके संबंध में निश्चित नियमों एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन करना बहुत कठिन है। विशिष्ट व्यक्तियों तथा विशेष परिस्थितियों के अनुसार ही नियमों को व्यवहारिक रूप से प्रयुक्त करना संभव होता है। कुछ विशिष्ट परिस्थिति आती है जिसके आधार पर ही क्या किया जा सकता है? उन नियमों को क्या किया जा सकता है? परिवर्तित किया जा सकता है। तीसरा अगला पॉइंट है निश्चित विधियों का अभाव। व्यावसायिक समस्याओं का समाधान व्यवसायी की व्यक्तिगत कुशलता, चातुर्यता एवं परिश्रम पर निर्भर करती है। सामान्यतः एक ही समस्या को हल करने हेतु विभिन्न व्यवसायी विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं। मतलब बहुत सारे व्यवसायी जो रहते हैं वह अपनी कुशलता, चातुर्यता और परिश्रम को देखकर, परिश्रम के आधार पर क्या करते हैं? अलग अलग प्रकार की विधियों का प्रयोग करके व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं। हस्तांतरण। P.F. ड्रॉकर के अनुसार व्यवसायिक प्रबंध एक व्यवहार है, न कि विज्ञान। व्यवसाय की सफलता व्यवसायी की कुशलता पर निर्भर करती है। परिणाम स्वरूप व्यवसाय कला का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। मतलब क्या होता है? जो व्यवसाय होता है वह क्या है? एक प्रकार से व्यवहार है, ना कि वह विज्ञान है। इसमें जो है सफलता जो है व्यक्ति की कुशलता पर। मतलब अगर हमें किसी व्यवसाय में सफलता प्राप्त हो रही है तो वह हमें किस कारण से हो रही है? उस व्यक्ति की कुशलता के कारण से, उस व्यक्ति की चातुर्यता के कारण से हमें वह सफलता प्राप्त हो रही है। तो व्यवसाय की सफलता किसके ऊपर आधारित है? व्यक्ति की कुशलता, चातुर्यता और उसके परिश्रम के आधार पर होती है, निर्भर होती है। परिणाम स्वरूप व्यवसायिक कला हस्तांतरण नहीं किया जाता। और उस प्रकार से हम किस प्रकार से हमारा व्यवसाय चला रहे हैं उसको अहस्तांतरणीय होता है। मतलब उसका हम हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं। व्यवसाय विज्ञान और कला दोनों के रूप में किस प्रकार होता है अब हम ये देखेंगे। उपयुक्त अध्ययन के आधार पर व्यवसाय विज्ञान एवं कला दोनों हैं। इसमें जहाँ निश्चित सिद्धांतों का प्रयोग होता है, यह सिद्धांत कारण एवं परिणाम का संबंध रखते हुए आलोचनाओं के परीक्षणों पर आधारित होते हैं। वहीं दूसरी ओर व्यावसायिक कला का अभाव भी अधिक पूंजी लगने के कारण व्यवसायी के लाभ कम रह सकते हैं। उत्पादन लागत बढ़ने पर वस्तु की कीमत निम्न रह सकती है। अतः व्यावसायिक कला से न्यूनतम साधनों से अधिकतम लाभ प्राप्त करना संभव होता है। व्यवसाय विज्ञान अधिक है या कला अधिक है, इस पर अवश्य कुछ मतभेद हो सकते हैं, परंतु इन दोनों का सम्मिश्रण है यह निश्चित है। आर्थिक विकास के साथ साथ इसका वैज्ञानिक पक्ष आर्थिक सुदृढ़ हो रहा है। हाँ, इतना अवश्य है कि इसका विषय मानव व्यवहार होने के कारण प्राकृतिक विज्ञानों की भांति विशुद्ध विज्ञान नहीं है। मतलब क्या है कि चाहे हमारे पास व्यवसाय में हम कितनी भी पूंजी लगा दें, लेकिन हमें उसे किस प्रकार से खर्च करना, उसे हमें किस प्रकार से व्यय करना है, किस प्रकार से हमें व्यवसाय में लाभ प्राप्त करने के लिए उसे खर्च करना, यह एक कला ही होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो है व्यवसाय जो है विज्ञान और कला दोनों के रूप में ही होता है। अब हम व्यवसाय के अंग या व्यवसाय की क्रियाएं कौन कौन सी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। व्यवसाय की क्रियाएं 3 प्रकार की है, जैसे वाणिज्य संबंधी क्रियाएं, उद्योग संबंधी क्रियाएं और प्रत्यक्ष सेवाएं।
वाणिज्य संबंधी क्रियाओं के अंतर्गत हम देखेंगे जो वाणिज्य से संबंधित होती है वह क्रियाएं वाणिज्य संबंधित क्रियाएं कहलाती है। वाणिज्य संबंधी क्रियाओं के अंतर्गत जे स्टीफेंसन के अनुसार वाणिज्य से आशय उन समस्त प्रक्रियाओं के योग से है जिनके द्वारा वस्तुओं के विनिमय में आने वाली व्यक्तियों, व्यापार, स्थान, परिवहन एवं बीमा, समय, संग्रह एवं बैंकिंग संबंधी बाधाओं को दूर किया जा सकता है। मतलब क्या है, वाणिज्य संबंधी क्रियाओं के अंतर्गत वे सभी प्रक्रियाओं का योग होता है जिसके अंतर्गत व्यक्तियों, स्थान और समय से संबंधित जो बाधाएं आती है उनको दूर किया जाता है। दूसरा है, थॉमस के अनुसार वाणिज्यिक व्यवसाय माल के क्रय तथा विक्रय, वस्तुओं के विनिमय तथा तैयार वस्तुओं के वितरण से संबंधित होती है। थॉमस के अनुसार क्या है, वाणिज्यिक व्यवसाय क्या है, माल का क्रय विक्रय, मतलब जो माल हो रहा है उसका क्रय विक्रय करना तथा वस्तुओं का विनिमय करना और साथ ही तैयार वस्तुओं को वितरण से संबंधित होते हैं, मतलब वितरण करने से संबंधित होता है, वही क्या कहलाता है, वाणिज्य कहलाता है। इस प्रकार वाणिज्य का तात्पर्य उन समस्त प्रक्रियाओं से होता है जो वस्तु के विनिमय तथा वितरण के लिए आवश्यक होती है। अब हम वाणिज्य के लक्षण देखेंगे। इसमें कुछ लक्षण दिए गए हैं, जैसे पहला है, वाणिज्य में व्यापार तथा व्यापार को संभव बनाने वाली सहायक सेवाएं सम्मिलित है। मतलब व्यापार जिससे अच्छे से चले वह क्या कहलाता है, वाणिज्य कहलाता है, उसको वाणिज्य के अंतर्गत लिया जाता है। दूसरा है, वाणिज्य के साधन व्यक्ति, स्थान, समय तथा वित्तीय बाधाओं को दूर करते हैं। मतलब वाणिज्य के द्वारा क्या किया जाता है, व्यक्ति, स्थान तथा समय से संबंधित जो बाधाएं होती है उनको दूर किया जा सकता है। व्यक्ति संबंधी बाधा से आशय व्यापार से है जो क्रय विक्रय को दूर करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तथा वस्तुओं के बिना जोखिम पहुंचाने के लिए परिवहन एवं बीमा सेवाएं आवश्यक होती है। और संग्रह और विनिमय संबंधी बाधाओं को गोदाम एवं बैंकिंग सेवा द्वारा दूर किया जा सकता है। मतलब जैसे हमारी पहली परिभाषा है जिसके अंतर्गत बताया कि व्यक्ति का संबंध किससे है, व्यापार से है। स्थान का संबंध परिवहन, मतलब एक स्थान से व्यापार में जो वस्तु निर्मित हुई उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना है तथा उसका बीमा कराना है, ताकि अगर रास्ते में कुछ वस्तु का हानि होती है तो उसको क्या है, उसकी राशि हमें बीमे से प्राप्त हो सके। समय, मतलब हमें हमारे समय का महत्व को जानते हुए हमें उस वस्तु को किस प्रकार से संग्रह करना है, ये सभी किसके अंतर्गत होता है, वाणिज्य संबंधी क्रियाओं के अंतर्गत होता है। ठीक है। व्यापार के साथ साथ कुछ अन्य सेवाएं भी आवश्यक होती है, जिसमें विज्ञापन, संदेशवाहन, स्कंद, वस्तु विपणन सेवाएं आदि शामिल होती है। मतलब जो है हम व्यापार कर रहे हैं, व्यापार का एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल पहुंचा रहे हैं साथ में, लेकिन हमें अगर हमारे व्यापार को अधिक ऊंचाई तक पहुंचाना है तो हमें उसके लिए हमारे माल का क्या करना पड़ेगा, विज्ञापन करना पड़ेगा, जिससे कि लोग उसकी ओर आकर्षित हो सकें। अगला है वाणिज्य के उद्देश्य। पहला उद्देश्य है लाभ अर्जित करना। कोई भी व्यवसाय हो, किसी भी प्रकार का व्यवसाय हो, उसका उद्देश्य क्या होता है, लाभ प्राप्त करना होता है। समाज और राष्ट्र हित के लिए कार्य करना और साथ ही साथ हमारे लिए हमारा लाभ प्राप्त हो जाए और साथ में ही समाज के लोगों को अपनी आवश्यकताओं की वस्तु प्राप्त हो जाए, मतलब समाज का हित करना भी क्या होता है, वाणिज्य का प्रमुख उद्देश्य होता है। तीसरा है पूंजी की सुरक्षा तथा उचित प्रतिफल सुनिश्चित करना। मतलब क्या है, पूंजी किस प्रकार सुरक्षित रखी जाए, किस प्रकार से प्रतिफल प्राप्त हो, उसको सुनिश्चित करना भी वाणिज्य का उद्देश्य है। श्रमिक कल्याण हेतु कार्य करना। कर्मचारी, मतलब श्रमिकों के कल्याण के लिए निरंतर रूप से कार्य करना भी वाणिज्य का उद्देश्य है। सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करना, पर्यावरण की सुरक्षा करना, यह भी क्या है, जो है वाणिज्य के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। अब हम वाणिज्य के प्रकार देखेंगे कि वाणिज्य के कितने प्रकार होते हैं। वाणिज्य के दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है वाणिज्य व्यापार और दूसरा है व्यापार के सहायक। मतलब व्यापार के अंतर्गत किन किन क्रियाओं को शामिल किया जाता है और व्यापार के सहायक में कौन कौन सी क्रियाएं आती है। व्यापार,
व्यापार में क्या है, वस्तुओं के क्रय विक्रय तथा उन्हें सफलता प्रदान करना ही व्यापार है। जिसके पास वस्तु की बहुलता है उससे वस्तु प्राप्त करके अर्थात क्रय करके उन लोगों को वस्तु उपलब्ध कराना अर्थात विक्रय करना जिनको उसकी आवश्यकता है, व्यापार है। मतलब व्यापार क्या होता है, वस्तुओं का क्रय विक्रय करना ही व्यापार कहलाता है। मतलब जिससे कि क्या हो, व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, वह व्यापार है। यह क्रय विक्रय लाभ हेतु किया जाता है परंतु इसका वेद होना आवश्यक है। क्रय विक्रय की इस प्रक्रिया में दोनों पक्षों को लाभ होता है। मतलब जो क्रय विक्रय की प्रक्रिया होती है, यह इसके द्वारा क्या होता है, उपभोक्ताओं की भी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और साथ में जो विक्रेता होता है, जो दुकानदार होता है, उसकी भी लाभ अर्जित होता है। इसलिए इससे क्या होता है, दोनों का जो है दोनों पक्षों के लिए लाभकारी होता है। व्यापार दो प्रकार का होता है, देशी और विदेशी व्यापार। मतलब देश की सीमा के अंदर होने वाला व्यापार देशी व्यापार और देश की सीमा से दूसरी सीमा तक होने वाला व्यापार विदेशी व्यापार। ये दो प्रकार का होता है। देश की सीमा में जो व्यापार होता है उसे देशी व्यापार कहते हैं। मात्रा के अनुसार देशी व्यापार में थोक व्यापार, फुटकर व्यापार दोनों प्रकार का होता है। मतलब देशी व्यापार के और दो प्रकार होते हैं, जिसमें होता है देशी व्यापार में थोक व्यापारी और फुटकर व्यापार। यद्यपि देशी व्यापार में स्थानीय व्यापार, प्रांतीय व्यापार और राज्य स्तरीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय, समुद्र तटीय, एक ही देश के दो बंदरगाहों के मध्य, मतलब समुद्र तटीय क्या है कि एक ही देश में जो है दो बंदरगाह है, उसके मध्य होने वाला व्यापार समुद्र तटीय व्यापार के अंतर्गत आता है। ये सभी उस देशी व्यापार के क्या हो सकते हैं, प्रकार है, बताए गए हैं। अगला है विदेशी व्यापार के अंतर्गत एक देश से दूसरे देश में जो व्यापार होता है उसके द्वारा जो आयात निर्यात किया जाता है वह विदेशी व्यापार कहलाता है। जब हम एक दूसरे देशों से सामान क्रय करते हैं तो उसे आयात कहलाते हैं और दूसरे देशों को सामान जब विक्रय करते हैं अर्थात बेचते हैं तो उसे निर्यात कहते हैं। जब हम किसी दूसरे देश का माल आयात करके उसे तीसरे देश को उसी समय की स्थिति में निर्यात कर देते हैं तो पुनर्निर्यात व्यापार कहलाते हैं। मतलब हमने किसी दूसरे देश से माल क्रय किया और साथ में उसे किसी तीसरे देश को विक्रय कर दिया तो उसे क्या कहेंगे, पुनर्निर्यात व्यापार कहेंगे। अब हम व्यापार के सहायक देखेंगे किस प्रकार व्यापार में क्या क्या वस्तुएं अन्य सहायक होती हैं। जैसे प्रायः व्यापार तथा व्यापार के समानार्थी शब्द के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। मतलब सामान्यतः क्या देखा जाता है, जो व्यवसाय है उसको व्यापार के रूप में, व्यापार भी उसका समानार्थी शब्द के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, परंतु ऐसा सही नहीं है। व्यवसाय एक व्यापक शब्द है, इसमें व्यापार के साथ साथ व्यापार हेतु इसकी सभी सहायक क्रियाओं तथा सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। मतलब व्यापार अलग शब्द होता है और व्यवसाय अलग होता है। ठीक, इस सहायक क्रियाओं में परिवहन, बैंकिंग, वित्त, बीमा, भंडारण, विज्ञापन, उपज, विपणन, स्कंद विपणन आदि सम्मिलित किया जाता है। मतलब देखिए सहायक सेवाओं के अंतर्गत क्या है, परिवहन, बैंकिंग, वित्त, बीमा, भंडारण, विज्ञापन, उपज विपणन, स्कंद विपणन, इसको इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार व्यापार व्यवसाय तथा वाणिज्य की केंद्रीय धुरी है जिसके चारों ओर अनेक सहायक क्रियाएं चक्कर काटती है। ठीक है, ये हुई हमारे व्यापार के सहायक। अब हम उद्योग संबंधी क्रियाएं क्या होती है, जिसका संबंध किससे होता है, उद्योग से होता है। जैसे उद्योग के अंतर्गत उन व्यावसायिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो उद्योग के रूप में परिवर्तन तथा उत्पादन से संबंधित होती है। वास्तव में उपयोगिता का सृजन करना ही उद्योग का कार्य है। उदाहरणार्थ वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग इत्यादि। जिन उत्पादित वस्तुओं का प्रयोग सीधे उपभोक्ता द्वारा किया जाता है वह उपभोग संबंधी वस्तुएं कहलाती है। मतलब उद्योग क्या होता है, जहाँ पर वस्तुओं को क्या किया जाता है, पूरी तरह से पक्के माल में परिवर्तित किया जा सकता है जिससे कि उपभोक्ता क्या है उसका डायरेक्टली क्या कर सके, उपभोग कर सके, उसे ग्रहण कर सके, वह होता है उपभोग संबंधी वस्तुएं। जैसे चीनी, सूती वस्त्र इत्यादि ये कैसी वस्तुएं हैं, उपभोग संबंधी वस्तुएं हैं।
अनेक वस्तुओं का उत्पादन पुनः अन्य उत्पादकों द्वारा दूसरी वस्तु उत्पादित करने के लिए किया जाता है, जैसे लोहा, इस्पात, रसायन पदार्थ, मशीनें इत्यादि। यह पूंजीगत वस्तुएं होती है, मतलब कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिनका हम फिर से हमें एक बार उसका उत्पादन होने के बाद में उसका पुनः उत्पादन आवश्यक वस्तुओं को निर्मित करने के लिए उसका प्रयोग करना पड़ता है, वह होती है पूंजीगत वस्तुएं। उद्योगों के निम्नलिखित 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है: खाद्य उत्पादन तथा जाननिक उद्योग, निष्कर्षण उद्योग, निर्माणी उद्योग और रचनात्मक उद्योग। खाद्य उत्पादन और जाननिक उद्योग के अंतर्गत यह प्राथमिक उद्योग होता है जिसमें भूमि या प्रकृति से खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया जाता है, जिसे कृषि उद्योग, बागवानी, मुर्गी पालन उद्योग, वन उद्योग। ये कौन से उद्योग होते हैं? जाननिक, जिससे क्या है कि हम जमीन से डायरेक्ट जो कार्य है भूमि से, प्रकृति से उस कार्य का उत्पादन करें, वह होते हैं जाननिक उद्योग। दूसरा है निष्कर्षण उद्योग। इसके अंतर्गत उन उद्योगों को रखा जाता है जिनका संबंध भूमि, वायु, जल जैसे प्राकृतिक स्रोतों से पदार्थों का निष्कर्षण करने से होता है। जैसे मतलब भूमि, वायु, जल, इनसे बहुमूल्य पदार्थों को निष्कर्षण करने से ही इस उद्योग का संबंध होता है। जैसे कोयला, लोहा, कच्चा तेल, मैग्नीज, तांबा उद्योग, ये सभी जो है भूमि से, वायु से, जल से निकाले जाने वाले उद्योग पदार्थ हैं और इन्हीं पदार्थों को कौन से उद्योग के अंतर्गत रखा जाता है? निष्कर्षण उद्योग के अंतर्गत। तीसरा है निर्माणी उद्योग। सामान्यतः उद्योग शब्द से आशय निर्माणी उद्योग से ही लगाया जाता है। इन उद्योग में कच्चा माल या अर्धनिर्मित माल का उपयोग करके अनेक प्रकार की वस्तुएं अर्थात पक्के माल या जीवन में उपयोग आने वाली वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार यह उद्योग रूप उपयोगिता का सृजन है। उदाहरणार्थ कपास से कपड़ा बनना तथा वस्त्र उद्योग, गन्ने से चीनी बनना और चीनी उद्योग, कागज उद्योग, लोहा, इस्पात उद्योग, ये सभी कौन से उद्योग है? निर्मित उद्योग है, जिसके अंतर्गत कच्चे माल से या अर्धनिर्मित माल से किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है, वह होते हैं निर्माणी उद्योग। रचनात्मक उद्योग, इन उद्योगों में किसी निश्चित स्थान पर स्थायी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इसके द्वारा उत्पादित वस्तु को सामान्यतः बाजार में बेचने नहीं ले जाया जाता है। जैसे सड़क, रेल, पुल, भवन इत्यादि का निर्माण करना, यह रचनात्मक मतलब किसी ग्राफ पर, किसी मैप की सहायता से जो रचना कार्य किए जाते हैं वह रचनात्मक उद्योग के अंतर्गत आते हैं। अगली है प्रत्यक्ष सेवाएं। प्रत्यक्ष सेवाओं में किसे शामिल किया जाता है? अब हम देखेंगे समाज का बड़ा वर्ग अपनी सेवाएं प्रदान करके अपनी आजीविका का उपार्जन करता है। चिकित्सा, अंकेक्षक, व्यवसाय प्रबंधक, वकालत, अध्यापन, तकनीकी, घरेलू तथा राज्य एवं सरकारी सेवाएं इत्यादि इस प्रकार की सेवाओं के उदाहरण हैं। मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से जो सेवाएं दी जाती है वह प्रत्यक्ष सेवाओं के अंतर्गत आती है। जैसे चिकित्सक अपना जो है इलाज करके अपनी सेवाएं देता है। अंकेक्षक जो है ऑडिट करके अपने कार्य को पूरा करता है, अंकेक्षण कार्य करता है मतलब। उसके बाद में व्यवसाय प्रबंध, मतलब वह अपने व्यवसाय को किस प्रकार चलाना है, किस प्रकार से प्रबंध करना है, उसके द्वारा अपना कार्य पूरा करता है। वकालत, वकीली करके अपना कार्य। तो इस प्रकार से ये जो सभी वर्ग के लोग हैं वो अपने अपने जो है सेवाएं प्रदान करते हैं। इस प्रकार की सेवाओं की प्रमुख विशेषताएं हैं। सेवाएं अभौतिक क्रियाएं होती है। सेवाएं कैसी होती है? अभौतिक होती है। इन सेवाओं में किसी भौतिक वस्तु का उत्पादन या वितरण नहीं किया जाता। मतलब जब डॉक्टर किसी मरीज का इलाज करता है तो उसमें हम किसी वस्तु का उत्पादन होगा क्या? नहीं, और ना ही उस वस्तु का वितरण होगा। इसलिए सेवाएं कैसी होती है? अभौतिक होती है। साथ में इसमें जो वस्तु उत्पादित होती है उसका क्या कर सकते? वितरण नहीं कर सकते हैं। इन सेवाओं को उपभोग हेतु संग्रह करके नहीं रखा जा सकता और न ही उनके द्वारा दी गई सेवाओं को हम एक स्थान पर संग्रह करके रख सकते हैं। ये सेवाएं उत्पादक से सीधे अंतिम उपभोक्ता को प्रदान की जाती हैं। मतलब ये सेवाएं ऐसी होती है कि जो डॉक्टर है, डॉक्टर डायरेक्ट किससे इलाज करेगा? मरीज का इलाज करेगा, ना कि किसी दूसरे का।
तो इसलिए ये सेवाएं डायरेक्ट उत्पादक से किसे दी जाती है, अंतिम उपभोक्ता को प्रदान की जाती है। आधुनिक समय में कुछ सेवाओं को व्यावसायिक स्तर पर प्रदान किया जाने लगा है, यह सेवा उद्योग कहलाता है। मतलब जो अभी आधुनिक स्तर पर क्या किया जाता है, व्यवसाय को भी उद्योग के अंतर्गत शामिल किया जाता है, इस व्यवसाय को। यह सेवाएं अति महत्वपूर्ण होती है, उत्पादन तथा व्यापार में इसका मूल्यवान योगदान होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण सेवाएं होती है, इसका व्यापार में बहुत ही मूल्यवान योगदान होता है।